अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14 उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिएगा। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। इसको मैंने सॉल्व करना है। तो देखें, इसमें तो बिल्कुल सिंपली नज़र आ रहा है कि इन दोनों टर्म में से मैं जो है वो साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैं अगर इन दोनों टर्म में से साइन थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचता है, 2 sin θ - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से देखें, एक मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2 sin θ - 1 इज इक्वल्स टू 0, और एक आ गया जी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इन दोनों केसेस को हम लोग सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, अब ये जो साइन की वैल्यू होती है ना 0, ये आपकी होती है 0 डिग्री पे भी और पाई पे भी, यानी कि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री भी आपका किसके इक्वल होता है, 0 के ही इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से मैं एंगल की वैल्यू निकालता हूँ थीटा, तो एक मेरे पास आ जाना है 0 और एक मेरे पास क्या आ जाना है, पाई आ जाना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने या 5 में भी ये बात हुई है कि ये हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। ये आपके पास 0 हो गया, 180 डिग्री, 270, तो ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। तो ये किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होती। अब आप यहाँ पे वो वाला काम नहीं करेंगे जो रेफरेंस एंगल के केस में करते हैं। अब ये सीधा सीधा आपका एक आंसर क्या आ जाता है, 0, और एक आंसर आपके पास क्या आ जाता है, पाई आ जाता है। अब इनमें आपने क्या करना है, इसका पीरियड जो है वो ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने बार बार एक बात समझाई है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो कि जी 0 से लेके 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई के केस के अंदर तो हम लोग उसका पीरियड ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी हर एक में हमने पीरियड जो है वो ऐड करना होता है। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स बन जाना है, एक मेरे पास क्या आ जाना है, 0 + 2n पाई, और दूसरा ये क्या बनता है, पाई + 2n पाई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके लिखें तो ये आपके पास n पाई बन जाता है। n पाई से क्या मतलब है, देखें, ये आपके पास 0 या 2 पाई, इधर आपके पास पाई। तो देखिए, जो आपकी दो वैल्यूज निकली है, एक वैल्यू निकली है 0, एक वैल्यू निकली है पाई। तो n पाई से क्या मतलब है कि पाई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो जब आप पाई को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या उसने स्टूडेंट 0 पे रहना है या उसने पाई पे रहना है, तो इसलिए n पाई जो होता है वो साइन 0 का सोल्यूशन होता है कि n पाई पे साइन आपका 0 के इक्वल ही आता है। ठीक हो गया, इस तरह लिख लें, बेहतर तो यही है। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ये 0 + 2n पाई और पाई + 2n पाई लिखने गलत ना करें, इस तरह भी लिख दें तो ठीक है, बट इन दोनों को इकट्ठा करें तो मेरी ये चीज बन जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 2 sin θ - 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 2 sin θ इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, 1/2। अब ये हमारा सेम उसी तरह से जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। अब यहाँ से मैं इसका जब मैं आर एंगल निकालूंगा, रेफरेंस एंगल जो है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाना है जी, 30 डिग्री, या वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, पाई/6 के। अब ये जाहिर सी बात है क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, तो इसको हम लोग उसी तरह से जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आए हैं कि मतलब है कि टेन साइन पॉजिटिव है, तो साइन हमारा आपको पता है कि पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब आपको पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारा एंगल जो होता है वो थीटा थीटा के इक्वल ही होता है, रेफरेंस एंगल जो होता है। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते होते हैं, पाई-θ लिखते हैं। तो अब इसको देख लें कि हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, किधर किधर पॉजिटिव होता है जी, इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल और जो रेफरेंस एंगल है ये दोनों सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, पाई/6 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते होते हैं, हमारा एंगल किसके इक्वल होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल।
ये आपका पाई, पाई में से कुछ माइनस कर दें रेफरेंस एंगल तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और ऐड कर दें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते होते हैं। अब ये थीटा किसके इक्वल आ गया जी, पाई माइनस पाई बाय 6, 6 इसका एलसीएम आ जाना, तो 6 पाई माइनस पाई, इधर से क्या आ गया जी 5 पाई बाय 6। जिस क्वेश्चन में तो ऊपर मेंशन होगा कि आपने 0 से लेके 2 पाई तक रहना है, तो उसके अंदर हम लोगों ने पीरियड ऐड नहीं करना होता, उसके अलावा बाकी सब में हमने पीरियड ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। 2n पाई क्यों ऐड किया, क्योंकि ये मेरे पास साइन है, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसलिए 2n पाई। तो ये तीन वैल्यूज मेरे पास, इनके n पाई, और ये इसको आप सोल्यूशन सेट में, तीन वैल्यूज तो नहीं है ज़ाहिर, इनमें पीरियड ऐड हो रहा है, तो ये आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा।